आप लोगों ने देखा नहीं होगा वैसे ये चीज़ है, ये हीटेड ग्रिप है इसके अंदर, ठीक है। ये पहले मोड पे चला गया और यहाँ पे दिखाएगा टेम्परेचर इसका। आप लोगों ने आज तक ना इस क्वालिटी के मिरर नहीं देखा होगा किसी भी बाइक पे, ये सच्चाई बता रहा हूँ। अगर ना मानो तो दुकान विजिट करो, एक लाइव एक बार देखो इस चीज़ को। काफ़ी टाइम से है ना हमने ऑन कर रखा है, रियलिटी बता रहा हूँ, इसको छूने की हिम्मत नहीं हो रही है, हद से ज़्यादा गर्म हो चुका है भाई ये। रेडी भाई, एक और किसी को लग जाओ, 1 गिनती करना स्टार्ट कर दो भाई। पोजीशन ठीक कर ले सौम्या। भाई लॉन्डे ने बोला था 30 मारूंगा, लेकिन सच में भाई 30 मार दिया। लोगों ने इसका मजाक बनाया था, यानी मैं भी था इसमें। अब जाके आवाज आया भाई, अब लग रहा है कि किसी गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई कल है होली, तो भाई मोटो किंग की तरफ से और मासूम की तरफ से भाई आप सभी को हैप्पी होली। और आज बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ। पहली बात, अपनी 1300 में जो सामान हमने उतार लिया था वो सारा सामान वापसी लगा देंगे। और दूसरी चीज़, मैंने बहुत ही पहले ना ठंड के अंदर हीटेड ग्रिप ऑर्डर करा था, बट भाई ठंड में तो हीटेड ग्रिप आई नहीं, ठंड खत्म होने के बाद आई है। और अब जो बिकेगा नेक्स्ट ईयर बिकने वाला है, और उसको लोगों को दिखाने के लिए, डेमो के लिए इतनी अच्छी चीज़ ला रखा हूँ ना जिसका कोई जवाब नहीं है। देखो आप, ये रही हीटेड ग्रिप। आप लोगों ने देखा नहीं होगा वैसे ये चीज़ है, ये हीटेड ग्रिप है इसके अंदर, ठीक है। और ये दिखाया गया है इसके अंदर कि भाई ये वाटरप्रूफ भी है। ये पूरा डुबो दो आप इसके अंदर, और यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं। 1 2 3। ये अभी हीटेड ग्रिप ऑन नहीं हुआ है, इसके अंदर टोटल 3 मोड है, वो यहाँ से ऑन होंगे। इसको दबा के रखना पड़ता है, ग्रिप के अंदर ही छोटा सा एक बटन है, ये देखो ऑन हो गया ये। और दूसरा मोड है, ये तीसरे मोड है, ये पहले मोड पे चला गया। और यहाँ पे दिखाएगा टेम्परेचर इसका। वो डर लग रहा है कि करंट ना मार दे, बट ऐसा नहीं है भाई, करंट तो नहीं मार सकता। ये गर्म हो रहा है, बहुत फास्ट है ये, और मेरे हिसाब से ये लूबो से ज़्यादा फास्ट होगा ये भी गर्म हो रहा है भाई। तो इसके अंदर के जो पानी है ना उसको गर्म कर देगा ये। आप लोगों ने देखा ये चीज़, सच बताना। मेरे हिसाब से तो अभी तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि भाई ये ट्रायल के लिए, डेमो के लिए मैं भी कंपनी को बोला था भाई साथ में ये चीज़ है ना, ये साथ में भेजना, डिस्प्ले वाली आइटम। बल्कि इससे पहले जो हमने मंगाया था SMNU के फ़ोन होल्डर मंगाए थे, इस बार जो फ़ोन होल्डर आए ना काफ़ी अच्छे आए। प्राइस भी काफ़ी कम है, 2500 रुपीज़ के आपको बढ़िया फ़ोन होल्डर मिल जाता है। डैम्पिंग सिस्टम, नॉर्मल फ़ोन होल्डर नहीं होगा, डैम्पिंग सिस्टम 2500 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। और कोई भी फ़ोन उसके ऊपर लगा सकते हो, और इसे बहुत सारे मॉडल है, अलग अलग मॉडल आए हुए हैं। तो आप में से किसी भी बाइक को चाहिए तो आप मोटो किंग से भी परचेज़ कर सकते हैं, मोटो बाइक इंडिया से भी परचेज़ कर सकते हैं। इसको हम ऑन छोड़ देते हैं, देखते हैं कितना जल्दी कितना हीट होता है ये। वैसे तो लेफ़्ट साइड वाले जो हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है, बट ये राइट साइड में होता है, वो लेफ़्ट साइड में होता है। ये उतना ज़्यादा हीट नहीं हुआ जितना इसको होना चाहिए, यानी ये आपके बरसात में भी प्रॉपर वर्क करेगा। और एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आप सभी को, आज यही करना है हमने। ये लूबो का जो डिस्प्ले का जो रैक है, और इसके ऊपर बाइक में जैसे भाई साइड पैनियर और टॉप बॉक्स आते हैं ना, सेम उसी फिटिंग के अंदर इस पर लगाया गया है। और साथ में आपको ये लाइट भी मिल जाती है इसके अंदर, इस तरह से ब्लिंक भी होती है ये। और ये मैग्नेटिक सिस्टम है, ये हम यूँ निकाल भी सकते हैं और कहीं पर भी लगा सकते हैं। हमें ये वाला जो पार्ट है इसका छोटा वाला पार्ट वो भी लगाना पड़ता है कहीं ना कहीं पर। अब ये देखो लग गए ये, और इसकी जो फिनिशिंग है अंदर से काफ़ी अच्छे हैं। आओ आपको लोग दिखाता हूँ। और असल में ये जो लाइट है ना, ये भाई आपका ऑटोमेटिक क्या नाम है, दिन में ऑफ हो जाता है और रात को ऑन हो जाता है, या तो फिर आपको ऑन करना पड़ेगा, जैसे हमने ऑन करा अभी इस टाइप से ऑन करना पड़ता है। होता क्या है कि इसके अंदर लगता है वो लाइट, यहाँ वो लाइट लगती है इस तरह से, और जैसे हम बंद करते तो ये ऑटोमेटिक लाइट ऑफ भी हो जाती है, और हटाने पे रात को ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, और ये पैनल के साथ भी आता है, और इसको आप अलग से भी परचेज़ कर सकते हो। काफ़ी यूनिक आइटम है। और ये मैग्नेटिक है, यहाँ तो कुछ भी पार्ट नहीं लगा रखा है, लोहे का पार्ट है, तो भाई ऐसे ही रखते ही कहीं पर भी हमने चिपका देते हैं। अब इसको हम बंद कर देते हैं भाई, बंद करने का उतना पता है नहीं मेरे को, चलो ठीक है। ठीक है, मैं खुद अभी ट्रायल पे चल रहा हूँ भाई इन सब चीज़ों में। नई आइटम है ना, नई आइटम में भाई मुझे भी खुद नॉलेज लेने में टाइम लगता है। और इसके अंदर लगा हुआ है लूबो L7, छोटे वाली लाइट है ये। इसको आप कवर हटा के वाइट भी कर सकते हैं और येलो भी कर सकते हैं। काफ़ी प्यारी लाइट है ये, इस तरह से आप देख सकते हो। L18 है ये लाइट, इसी के अंदर आपको येलो लाइट भी देखने को मिल जाती है, इसी लाइट के अंदर आपको वाइट लाइट भी देखने को मिल जाता है।
और इसमें ग्लास लगाना पड़ता है। ये हाई बीम लो बीम दोनों आती है। इसका जो प्राइस है 25,000 और इसका जो प्राइस है भाई 98,000 पहले प्राइस था, अभी प्राइस कम होके 80,000 हो गया, यानी 18,000 रुपीज़ कम हुए इस भाई फोक लाइट पे। इसको हम ऑन करके दिखाते हैं आप सभी को, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये देखो अब लाइट ऑन हो चुकी है ये। इसमें ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी करना पड़ता है और इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो आप यहीं से सारा वर्क करेगा, कैनवस लगा हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हो। ये जो है लाइट अभी ये लो बीम है, हाई बीम नहीं है। मेरे गाड़ी में देखोगे तो यार सिर्फ 2 किलोमीटर के पेट्रोल दिखा रहे रेंज, और ये लड़के ने चलाया था, ला के यहाँ खड़ी कर दिया, पेट्रोल भी नहीं डलवाया। खैर होती रहती छोटी छोटी बातें। तो इसको हम वाइट भी कर सकते हैं और येलो भी कर सकते हैं। अब देखो ये वाइट ऑन हो गई है ना, अब ये देखो अब ये येलो होता रहेगा, ये येलो हो चुकी है, यानी छोटे वाला लाइट की वजह से ये वाइट आपको दिख रहा है, नहीं असल में ये येलो हो चुकी है। और ये जो है ये लो बीम है, ये हो गई हाई बीम। रात को ये दिन बना देगा आपका। ये ब्राइटनेस कम करते हैं, ये देखो प्योर वाइट हो गई, ठीक है। लो बीम कर देते हैं और ऑफ करने के लिए यहाँ से हमें 3 सेकंड के लिए दबा के रखना पड़ता है। ये अब ऑफ हो गया। हॉर्न दबाएंगे इसको तो 3 सेकंड के बाद देखो ब्लिंक करेगा इस तरह से। और भी इसके अंदर ऑप्शन है, ये इंडिकेटर वगैरह से भी वर्क करता है। लेफ्ट में दबाओगे तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर से फोक लाइट ऑन होगा, राइट में दबाओगे तो राइट साइड से ऑन होगा। ये थोड़ा हमने समझना है, अभी हमने सही से समझा नहीं है। जितना पता है आप सभी को हमने बता दिया। देखो इस तरह से ना वर्क करता है ये, इसकी सेटिंग करनी पड़ती है हमें। तो येलो ग्लास तो लगा देते हैं और लूबो के टैंक बैग भी मोटोकिंग पे रेडी स्टॉक है। ये मैग्नेटिक है, बहुत ही अच्छा टैंक बैग है ये। और इसके अंदर आज हम लगाने वाले हैं भाई मिरर, क्योंकि भाई मेरे बाइक के जो है ना मिरर किसी और भाई ने लगवा लिया था अपने बाइक के अंदर। तो भाई इसके अंदर टैंक बैग लगा हुआ है। टैंक बैग निकालना और लगाना बहुत आसान है, और इस टैंक बैग को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं अपने शरीर के हिसाब से, हैंडल के हिसाब से। देखो और इसको लॉक करना होता है, ये लॉक हो गया, और इस तरह से रखते ही ये लॉक हो गया। और काफ़ी अच्छा है ये। प्राइस भी आपका इसका 10,500 रुपीज़ है। इसमें एक कम प्राइस वाले भी आते हैं, कम प्राइस वाले 8,500 रुपीज़ के हैं। वो आपका जो है वो थाई बैग भी कहेंगे और मैग्नेटिक टैंक बैग भी कहेंगे, वो दोनों चीज़ों में यूज़ होती है वो। और भाई ये जो टैंक बैग है ना, ये हार्ड सेल है, ये अच्छी खासी भाई मजबूती भी है इसके अंदर। और ये नहीं कि भाई एक सॉफ्ट वाले आते हुए है ना दब जाते हैं, थोड़ा टैंक की है ना लुक ख़राब करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और भाई ये मैंने छोटा सा पार्ट लगाया है ये हैंडल पे, या आप किसी भी बाइक के ऊपर लगा सकते हैं। इसके ऊपर फ़ोन होल्डर भी लगा सकते हैं, 360 भी लगा सकते हैं, यानी कुछ भी इस पर जो कैमरा वमरा के जो पार्ट होते हैं ना वो सब आप पार्ट यूज़ कर सकते हो। और ये वाले जो पार्ट है ना, आप मान के चलो कि आपके हैंडल के जो पार्ट में ना गैप ज़्यादा होगा, तो इस वाले पार्ट को आप एडजस्ट कर सकते हो। ये पूरा अंदर बाहर होता है ये वाला पार्ट। हम इसको आगे भी लगा सकते थे, पीछे भी लगा सकते थे, किसी भी बाइक पे से किसी को भी फिट करना हो तो इजीली फिट हो जाएगा ये। तो भाई एक नई आइटम तो और दिखा दिया आप लोगों को। एक अच्छी आइटम बताता हूँ जिसका 9,000 रुपीज़ वर्थ है। ये वाला जो फ़ोन होल्डर है ये 15,000 है, डैम्पिंग सिस्टम है, और इसमें नॉन चार्जिंग आया है जिसका प्राइस सिर्फ 9,000 रुपीज़ है। और एक और डैम्पिंग सिस्टम आ रही है, उसका प्राइस सिर्फ 6,000 होने वाला है लूबो का। यानी लूबो में आप विद चार्जिंग जाएंगे जो आपको 6,000 में विदाउट चार्जिंग मिल रहा है, विद चार्जिंग आपको वो 9,000 का मिल रहा है, विदाउट चार्जिंग आपको 6,000 का मिल रहा है। और ये आपको विद चार्जिंग 15,000 का मिल रहा है, विदाउट चार्जिंग आपको ये 9,000 रुपीज़ के मिल रहा है। और ये बहुत अच्छा फ़ोन होल्डर है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ना इसमें निकालना फ़ोन लगाना बहुत आसान है। और भाई मेन चीज़ पे आएंगे भाई, जिसका इंतज़ार था ना वो है ये मेरा मिरर। मिरर के आप डब्बे की क्वालिटी चेक कर सकते हो भाई, इसमें भी मैग्नेटिक है, ये मैग्नेट सिस्टम है। ये यहाँ मैग्नेट लगे हुए हैं। तो जिस भाई ने मिरर ख़रीदना है तो इसका मैग्नेट ज़रूर निकालना। और मैं लगाने जा रहा हूँ भाई सिल्वर कलर के अंदर मिरर ये, क्योंकि ब्लैक भी आया हुआ बट मुझे सिल्वर ही जचेगा मेरे बाइक पे, क्योंकि क्रैश गार्ड वगैरह सिल्वर लगे हुए हैं। ये चेक करो आप क्वालिटी कैसी है इसकी। आप लोगों ने आज तक ना इस क्वालिटी के मिरर नहीं देखा होगा किसी भी बाइक पे, ये सच्चाई बता रहा हूँ। अगर ना मानो तो दुकान विजिट करो, एक लाइव एक बार देखो इस चीज़। और सबसे अच्छी बात कि भाई ये जो फिटिंग है ना ये 0-0 है, साथ में अलग से ये फिटिंग भी आपको परचेज़ करनी पड़ती है। इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपका
19,000 है। और ये वाले जो मॉडल है ये आपका 29,000 है। कॉस्टली तो है लेकिन भाई वर्थ है। जितने भी ऑफ रोडिंग बाइक होती है उनको समझ में आते हैं भाई। काफ़ी मिरर ये बिक भी रहा अच्छा खासा मार्केट के अंदर, डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से टोटल हमारे पास आए थे 25 से 30 आए थे, जिनमें से अब हद मार के 10 बचे होंगे। तो आप में से किसी भाई को चाहिए तो ज़्यादा इंतज़ार मत करो, फटाफट लेके ख़त्म करो। दोबारा मिलने में भी आपको 2-2.5 महीने लग जाएंगे। बट मिरर की मैं गारंटी देता हूँ नेक्स्ट लेवल है भाई। जितनी तारीफ़ करो ना इसकी कम है, सच बता रहा हूँ। चलाने में बहुत मज़ा आता है। मेरा दिल तो है कि भाई सुपर बाइक जो होते हैं ना उनके अंदर भी ग्लास है ना, इसके ऊपर से कटिंग करवा के हम उसको लगा सके। मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा मेरे अपने बाइक के लिए कर दे, भली मार्केट में दे ना दे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे बाइक के लिए कुछ ऐसा कर दे भाई। ये चेक करो आप। और साथ में आपको ये टूल भी देता है। बाकी कोई भी ब्रांड आपको टूल नहीं देगा, बट ये भाई साथ में आपको टूल देता है। और इस तरह से रबर भी देता है इसको होल को बंद करने के लिए, ताकि देखने में गंदा ना लगे भाई। जैसे हम मान के चलो ये हैंडल में ना ये बैग टच हो रहा है, ये देखो। ये तो चलो हम कर लेंगे तो ये टच नहीं होगा, ऐसे कर देंगे तो हर चीज़ एडजस्टेबल है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई बैग को है ना और पीछे कर दें तो हैंडल में टच नहीं होगा। ये इसमें हम छोटे वाले बैग लगाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखो कुछ भी टच नहीं हो रहा, ये फर्स्ट क्लास है, कहीं पर भी कुछ भी टच नहीं हो रहा है इसमें। और ये फोल्डेबल मिरर है, आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई आपको मिरर के साथ है ना ये आपको एलंकी भी देता है, कोई लोकल एलंकी नहीं देता है। देखो आप, ब्रांडेड देता है ये आपको। और भाई इसके जो फुटरेस्ट है ना, फुटरेस्ट देखो मजाक लगेगा आप सभी को। ये सिर्फ 1 इंच का फुटरेस्ट है। यहाँ तो कम से कम 2 इंच का आपको फिर भी देखने को मिल जाता है पीछे वालों के लिए, बट आगे के लिए ना सिर्फ 1 इंच के ही फुटरेस्ट है, जो कि किसी काम के नहीं है भाई। तो मैं ये इसको उतार के मैं लूबो का ही लगाने वाला हूँ। इस तरह से ये रबर ही हटानी होती है और 0-0 फिटिंग आएगी ये। इसकी जो पैकिंग है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन लूबो की अच्छी बात है लेकिन। और इसकी एक अच्छी खासियत और भी है लूबो की, आपको साथ में मैनुअल देता है किस तरह से आपने लगाना है। क्योंकि भाई टूल तो देता ही देता है, लेकिन पता होना चाहिए ना कि आप लगाओगे कैसे। क्योंकि भाई नए बंदे को तो बिल्कुल भी लगाना नहीं आता। और इंडिया से बाहर जो है ना ज़्यादातर जो राइडर होते हैं ना वो अपनी बाइकों का काम खुद ही कर लेते हैं, ये सच्चाई है भाई। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। अच्छा चलो एक बात तो ठीक है भाई, देखो इसका जो थ्रेड लॉक का फ़ायदा क्या है ये मैकेनिक बताएंगे। ये भाई साहब मैकेनिक है। देखो बेसिकली ये क्या करता है, थ्रेड लॉक बोल्ट और नट के बीच का जो स्पेस होता है उसमें जाके लॉक कर देता है, उसको कंप्लीटली फ्रीज कर देता है। तो वाइब्रेशन से खुलने के चांसेस 0 हो जाते हैं। तो थ्रेड लॉक का बेनिफिट यहाँ है। वैसे लगाना चाहिए नहीं लगाना? बिल्कुल लगाना चाहिए, बट हर पार्ट के लिए नहीं होता कि किसी भी जगह लगा दिया। जो पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जैसे इंजन के कुछ बोल्ट्स होते हैं इनमें लगाना नेसेसरी है, वाइब्रेशन जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ के बोल्ट्स में लगाना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए फुटरेस पे लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई फुटरेस है ना पैरों पे होता है। और अक्सर बाइकों में आपको फुटरेस पे है ना वाइब्रेशन देखने को मिलेगी ही मिलेगी, उसको कोई छिपा नहीं सकता। बट सही कह रहे हैं भाई, कोई प्लास्टिक पार्ट पे आपको थ्रेड लॉक लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। भाई फुटरेस चेंज करने के बाद है ना, अब है ना गियर रॉड पे है ना मेरे जो शूज़ है ना वो टच करने वाले हैं, यानी गियर लगने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो मुझे गियर रॉड भी चेंज करनी पड़ेगी। अब गियर रॉड जो है ये साइज में उससे काफ़ी बड़ा है, यानी आधा इंच आगे है। यानी जितना हमें इस इधर से बढ़ाया है ना उसी हिसाब से हमने आगे भी स्पेस हम बढ़ा रहे हैं। और जो रबर है वो इसी के हम रबर निकाल के लगाएंगे। रबर तो आती नहीं है साथ में। और इस तरह से फिनिशिंग चेक कर सकते हो भाई, फुली CNC मशीन का माल है ये। और ये भी जो आइटम है लूबो का है, बट मेरे पास ऑलरेडी डूका बाइक के भी रेडी स्टॉक है, क्योंकि मैंने डूका बाइक का सारा सामान मंगाया था। डूका बाइक के जो है वो कलरफुल के अंदर आता है, बट मजबूती या सेफ्टी कहोगे तो भाई लूबो के पास ज़्यादा है, डूका बाइक के पास कम है। जो फैंसी आइटम होता है वो दिखावे वाली होती है, जैसे ये है, इनके कलर एक ना एक दिन उड़ जाएंगे। अब यहाँ देखो, अब इस वाले कलर में और इस वाले कलर में फ़र्क है, सेम कलर नहीं है, बल्कि एक ही ब्रांड का है और एक ही बाइक के हैं, कोई दूसरे बाइक के है भी नहीं। तो भाई आपके सामने अप्रिलिया 457 दिख रही होगी। इसके अंदर MK रेसिंग के कस्टम हेडर और एरो रेप्लिका लगा हुआ है, जो कि डिविगलर के साथ आता है। हद से ज़्यादा लाउड है, बट डिविगलर लगाने के बाद 40% आवाज़ आप इसकी कम कर सकते हो। तो मैंने सोचा आप सभी को सुना दिया जाए।
मेरे हिसाब से है ना 2 सिलेंडर जो साउंड दे रही है ना ये एरो फर्स्ट कॉपी के अंदर कोई भी ऐसा एग्जॉस्ट अप्रिलिया 457 के ऊपर नहीं दे सकता, ये तो सच्चाई है। बहुत प्यारा एग्जॉस्ट है ये, वैसे तो है रेप्लिका, लेकिन भाई क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो भाई आफ्टर मार्केट जितने भी एग्जॉस्ट है उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की है। और डिविकलर लगाने के बाद 40 या 50% आवाज़ कम कर देता है। तो मैं डिविकलर लगाने के बाद आवाज़ भी सुना देता हूँ आप सभी को। भाई लोग काफ़ी पीछे खड़े हैं, इनसे पूछते हैं आवाज़ कितना % कम करा रियलिटी में। 50 के आसपास आवाज़ इसने कम कर दिया है। तो मेरे हिसाब से लोकल के लिए ये वाले जो एग्जॉस्ट है बेस्ट है। हाईवे के लिए आप डिविकलर निकाल दो, हाईवे पे तो कोई भी नहीं रोकता आपको, पर लोकल में पुलिस वाले आपको तंग करते हैं, क्योंकि भाई आप पुलिस वाले को तंग कर रहे हो, क्योंकि भाई ये चीज़ें ना अलाउ तो है नहीं। तो भाई आप चाहो तो ये वाला एग्जॉस्ट परचेज करके डिविकलर लगा के लोकल में भी चला सकते हो। और इसका जो MRP है 24,000 है, काफ़ी अच्छा प्राइस है फुल सिस्टम के अंदर। मोटो किंग से आप इसको बिंदास होकर परचेज कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत डिस्काउंट होगा, होली चल रहा है तो भाई होली की वजह से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और साथ में GT 650 खड़ी है, GT 650 में देखते हैं कौन सा एग्जॉस्ट लगाते हैं, उसकी भी आवाज़ आप लोगों को चेक कराने वाले हैं। अब भाई आपके सामने जो है आयरन हेड है, ये शार्क फिश बोलते हैं इस एग्जॉस्ट को। ये आपको हार्ले कस्टम जितने भी मॉडल आते हैं ना हार्ले कस्टम के, सारे मॉडल के अंदर ये वाले एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मीटियोर 650 के लिए है ना, मैं कहता हूँ इससे बढ़िया एग्जॉस्ट नहीं हो सकता। 2 डिवी कलर के साथ आता है, क्रोम भी आता है, ब्लैक भी आते हैं, सारे ही कलर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। सारे कलर तो नहीं, 2 ही कलर आते हैं, क्रोम और ब्लैक। और इसको लगाना बिल्कुल ही आसान है, 0-0 फिटिंग है, कहीं से कोई जुगाड़ नहीं है। और ये स्टील के अंदर है। और ये जो एक्सिल ब्रांड है, ये एक्सिल का है, ये स्पेन का ब्रांड है, वहीं से आता है। ये कोई भी इंडिया के अंदर नहीं बनता। ये इसका मॉडल नेम कहोगे तो आयरन हेड के नाम से जाना जाता है, ये हार्ले वगैरह में खासकर। तो काफ़ी टाइम से है ना हमने ऑन कर रखा है, और रियलिटी बता रहा हूँ इसको छूने की हिम्मत नहीं हो रही है, हद से ज़्यादा गर्म हो चुका है भाई ये। और पानी भी गर्म हो चुका है। अब ये वाले तो फिर भी ज़्यादा गर्म नहीं है, बट ये तो हद से ज़्यादा गर्म हो चुका है। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ना कोई भी हीटेड ग्रिप गर्म नहीं हो सकती है। ये हद से ज़्यादा गर्म हो रखा है भाई, हद से ज़्यादा। गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई मेरे हायाबुसा जेन 3 का एग्जॉस्ट बिक चुका था यूज्ड के अंदर, वैसे ब्रांड न्यू रेट पे गया है, क्योंकि भाई आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो जिस बाइक को दिया मैंने बोल के दिया था भाई अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तो मैं अपने बाइक का बूसा का एग्जॉस्ट दे दूंगा, बाद में मैं अपना लगा लूँगा। तो भाई काफ़ी टाइम के बाद ज़्यादातर लोगों को ब्लैक कलर के अंदर भी डिमांड थी, तो मैं इस टाइम पे लेकर आया हूँ एक्सिल करेरा ब्लैक कलर के अंदर, स्टील में। टाइटेनियम नहीं आता है, स्टील में ब्लैक आता है, टाइटेनियम में ब्लैक नहीं आता। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी प्यारा आया है। और इसके अंदर ये भी एक चीज़ अच्छी आई है कि जो इसका टिप है ना, ये भी सेम टू सेम कार्बन फाइबर है जो हिट सील के ऊपर होता है। पहले वाले में थे भाई फोर्स्ड कार्बन थे ये वाले, और डीबी कलर तो आता ही है इसके अंदर। बट भाई आवाज़ है ना मेरे हिसाब से डबल साइड के अंदर इससे बढ़िया आवाज़ अभी किसी की भी नहीं है। सिंगल में बात करेंगे तो मैं कहता हूँ भाई एकरा से बढ़िया किसी की साउंड नहीं है, ये सच्चाई है। एकरा 4x2x1 बहुत प्यारा एग्जॉस्ट है, अगर वो डबल साइड आ जाए ना मज़ा आ जाए। और मैं कहता हूँ कि गलती से वो आ गया ना तो सबसे ज़्यादा बिकेगा वही, अगर रेट अच्छा हुआ तो। वैसे रेट अच्छा आ नहीं सकता है क्योंकि भाई 4x2x1 का जो प्राइस है 2,42,000, और इसके ऊपर हम दे रहे हैं 15% डिस्काउंट, यानी कि आपको 1,05,000 1,06,000 रुपये का पड़ेगा। तो आप में से किसी भी भाई को हायाबुसा जेन 3 के लिए एकरा पोविक चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। और हायाबुसा जेन 3 के लिए लेक्सटेक का फुल सिस्टम चाहिए तो प्राइस उसका आया हुआ है फुल सिस्टम का 1,40,000 ब्रांड न्यू पेटी पैक। बहुत अच्छा रेट लेकर आ रहे हैं भाई हायाबुसा जेन 3 के लिए। और 2 ब्रदर 4x2x1 है, वो भी रेडी स्टॉक है, 1,50,000। बट इसकी जो आवाज़ है ना डबल साइड होने की वजह से इसकी आवाज़ ज़्यादा बेहतर है, और डीवी कलर भी है, 50% आवाज़ कम कर सकते हैं। तो पहले इस बाइक पे लगाते हैं और फिर उसके बाद आप सभी को लुक चेक कराते हैं कैसा लगता है और कैसी साउंड आती है। आपके सामने हायाबुसा जेन 3 खड़ी है, ऑरेंज कलर के अंदर, ब्लैक कलर के एग्जॉस्ट वैसे काफ़ी प्यारे लग रहे हैं इस बाइक के ऊपर। मैंने तो इस चीज़ को नोटिस ज़रूर करा है, बट मेरे को टाइटेनियम ही अच्छा लगा। बट लुक रियलिटी में ना भाई बहुत प्यारी आ रही है, बहुत ही प्यारी आ रही है। डीवी कलर के साथ आता है, आवाज़ 50% कम हो जाती है, और आप चेक कर सकते हो फुली लोडेड बाइक है ये। इसके अंदर टैंक बैग भी लूबो का लगाया गया जो कि थाई बैग भी बन जाता है। तो भाई मैंने सोचा आप सभी को आवाज़ तो चेक कराना बनता है गाइस। चलो जी आ जाओ, आवाज़ चेक कराओ।
भाई आज है ना चैलेंज लगा है पुशअप मारने का, मेरा उसमें नाम नहीं है भाई, पहले बता रहा हूँ मैं। यहाँ देखो भाई ब्लैक कलर का एक्सिल करेरा एग्जॉस्ट आया पूछा जेन 3 के लिए भाई, अभी नया माल आया है वो लगाया मैंने, कितना प्यारा लग रहा है। आप कमेंट करके बताओ इस पे टाइटेनियम फिनिश अच्छा लगेगा या ब्लैक कलर का। मेरे को तो वैसे टाइटेनियम फिनिश अच्छा लग रहा है, ब्लैक मेरे को उतना नहीं जैसा, पूरी गाड़ी ब्लैक ब्लैक हो गई है। आप लोग देखो आवाज काफी प्यारी है। हाँ जी आ जाओ, कौन कौन पुशअप कर रहा है, किसकी शर्त है? मेरे पैसे किस पे लगाने बताओ, मैं तो लगाऊंगा 100। मैं लगा रहा हूँ सैफ भाई पे। सैफ भाई पे? सैफ भाई पे। ये इनका नाम है भाई सैफुद्दीन। सौम्या आ जा। और अरशद तू भी लगा सकता है। भाई हाँ। ओपन चैलेंज है, जिसको ओपन चैलेंज है। चलो अरशद भी लगाएगा है 2 और तीसरा सौम्या की तरफ है। तेरा जिसको पैसे लगाने हो मैं सैफ भाई गल्ला इकट्ठा करो। तेरा सैफ भाई की तरफ। पार्टी में क्या होगा वो तो बताओ। भाई बताओ पार्टी बताओ क्या पार्टी। आ जाओ जी, ये है इसने चैलेंज। भाई साहब ये बढ़ जाता। आ जाओ जी आ जाओ। यही कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, क्या जी? यही कॉन्फिडेंस चाहिए। जो हमें है नहीं, ये तो सच है भाई। मेरे को कैमरे के सामने बोलने में मेरे को हिचकिचाहट होती है, सामने फेस करने में होती है। ये तो भाई चश्मा लगा, मेरे को जल्दी देखो चश्मा लगा के चलते हुए। ओ भाई साहब चलो भाई रेडी, टाइम बर्बाद ना करते हुए आ जाओ जी आ जाओ। भाई इसने चैलेंज करा था 30 मारूंगा मैं। 35 बोला था। ले आ गया ना, आ जा। अबे एक साथ आना दोनों को, लाइन पे लाइन करो ना। ये कौन सा तरीका है? इधर आओ भाई। रेडी भाई, एक और किसी को लग जाओ। 1 गिनती करना स्टार्ट कर दो भाई। पोजीशन ठीक कर ले सौम्या। भाई वादे पे पूरा उतरेगा रहेगा सोमिया। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. इज्जत का सवाल है। सैफुद्दीन हार रहा है, सैफुद्दीन हार रहा है भाई। नहीं सही में जेन्युइनली बहुत। हाँ भाई बहुत अच्छा मारा भाई। वो तो उनका लेवल अलग है, फिर भी इसने भाई अपने रियलिटी है level भाई। के हाँ हिसाब से ऊपर ही गया भाई। ऊपर गया भाई, ऊपर गया है सही में जेल में बहुत बढ़िया। भाई। लॉन्डे ने बोला था 30 मारूंगा, लेकिन सच में भाई 30 मार दिया। लोगों ने इसका मजाक बनाया था, यानी मैं भी था इसमें। ये बढ़िया है। चलो बता क्या बता भाई क्या खाएगा? बता ऐसे नहीं भाई, तुमने करा है। देख सकते हो ऐसी पसीना आ रहा है को। कोई नहीं, आप परसों अफ्तारी की पार्टी में फिर शामिल हो जियो। ये सही है। साइन रजिस्टर लिया रजिस्टर। बिना बोले हो जाता हूँ। अच्छा बिना बोले हो जाता है, रोजा रहता नहीं है, लेकिन अफ्तारी में भाई मेरा सबसे आगे रहता है। कह रहा वो तो मैं रहता ही हूँ। अभी कुछ अलग चाहिए। अरे तो अभी बता भाई क्या चाहिए, जीता है भाई। देखो लौंडे को पसीने पसीने हो गया भाई। क्या चाहिए आप पूछ रहे हो कहीं जीनो। चलो भाई चलो। जीनो से चाहिए बुधनी के। यहाँ पे देखो भाई कितनी बड़ी टीम है भाई साहब, बल्कि आधे से ज्यादा लोग इसमें यहाँ पर है नहीं अभी। भाई इसने बोला है समीउल्लाह ने माजिद को कि भाई तू तो शेख है, तो बोलता है मैं शेख नहीं हूँ, क्या है? कवाड़ी। पहले वैसे भाई का नाम था छपड़ी, वैसे नाम तो छपड़ी ही रहेगा। भाई ये लोग ये सारी चीज़ें ना हम लोग मजाक मस्ती करते हैं आपस में ही, ठीक है, तो इसका किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और आप लोग भी इस तरह के कमेंट मत करना भाई। चले भाई, दिक्कत हो तो माजिद की आईडी मैसेज कर और दिक्कत होती तो भाई अगर दिक्कत हो तो भाई माजिद की आईडी हम मेंशन कर देंगे, बात करके खुद निपट लेंगे। बात करें खुद ही निपट लेना। वाली वीडियो डिलीट करवा दिया। हो ही नहीं सकती, कह रहा हो ही नहीं हो ही सकती। नहीं सकती। हमारा जो एडिटर है यूट्यूब का जो चैनल करता है ना, वो सोमिया करता है। अगर किसी ने गाली वगैरह देना हो, क्योंकि वॉइस की काफ़ी कंप्लेन रहती है, तो इसको गाली दे सकता है। भैया यूट्यूब की मैं कहाँ करता हूँ। भाई रियलिटी में भाई माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, क्योंकि इससे पहली वाली जो वीडियो थी ना इतनी बेकार थी ना, मैंने भी देखा नहीं था, मैंने ये डलवा दिया था। और ये इसकी मेहरबानी, दांत मार रहा है ये। मेहरबानी क्या, वो तो रोज डालते हैं। आपने जैसबाजी का माइक यूज किया था। जेसबाजी का माइक यूज़ करा था मैंने। हाँ, जब तो उसी वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट है। माइक इसलिए यूज करा था कि आवाज अच्छी आए। हाँ भाई ये तो हमने तो इसीलिए शुरू करा था। हाँ, अब उसमें और ज्यादा कमेंट आए कि बहुत भाई बेकार। बहुत सारे लोगों ने ना लिंक भेजा था, फिर इसका मतलब वो माइक से बेहतर हमारा DJI ठीक है, फिर तो फिर पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। अबे लगे तुम लोग रोजा रखे हुए थे, तुम लोग के पास ताकत नहीं है। चलो दोबारा से 1 2
अब जाके आवाज आया भाई, अब लग रहा है कि किसी भी एग्जॉस्ट की जो साउंड थी ना उसको कम किया जा सकता है। तो भाई रियलिटी में अच्छी वीडियो लगी हो तो भाई लाइक जरूर करना, और नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना।